मुझे 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 माफ कर दीजिए। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने हमारी सीमा रेखा लांघने की कोशिश की। अब तुम्हें महामहिम के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि इन दिशाओं के पार है क्या। दरवाजा बंद करके बैठे, डांट मुझे पड़नी है। हमारी दुनिया के उसूल होते। अरे मूर्ख, इन दिशाओं के पार है दहशत, जीवन के खत्म होते लम्हों की दहशत। कौन चाहिए? मुझे अंदर जाना है भाई। क्यों? काम है। क्या काम है? मुझे बताओ। इंसानी दिलों में खत्म होती इंसानियत की दहशत। अंदर रिहर्सल चल रही है, बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता है, समझे? मिस्टर सार्थक को ये बॉक्स देना है। आप ये बॉक्स मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। आप अंदर नहीं जा सकते। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, इन्हें सार्थक साहब से मिलना है, ये बॉक्स देना है उन्हें। सार्थक साहब तैयार हो रहे हैं, अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे उन्हें। ऐसा काम करो, ये दे दो मुझे, मैं उन्हें दे दूंगा। तो ठीक है। संसार में फैल रहे शैतान की दहशत। सार्थक साहब को भी नए नए गिफ्ट आते ही रहते हैं। नाम वाला एक्टर है भाई, गिफ्ट तो आएंगे ही, लेकिन उन्होंने मना किया था कि उनके नाम पे कोई गिफ्ट आए तो लेना मत। तो आपने फिर क्यों ले लिया? अब ले लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, देखते हैं इसके अंदर है क्या। हमारी दुनिया के कुछ उसूल होते हैं, मोंटारी, और तुमने उन उसूलों को नकार कर अपनी मौत को आमंत्रण दिया है। जिंदगी के आखिरी दिन में खुशियां मना ले, कल का सूरज देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। किसी ने मजाक किया होगा यार। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं सर, किसी ने मजाक किया सार्थक सर के साथ, ये बॉक्स भेज के। ये सब क्या है? लेके जाओ इसे महामहिम के पास। नहीं नहीं, मैं तुझे 2 बार सार्थक को बुलाने के लिए भेज चुका हूँ। मैं वहां बैठा इंतजार कर रहा हूँ ना। सर मैं गया था सर, 2 बार नॉक भी किया, ये बॉक्स दे के चला गया वो लड़का। ये किसी ने मजाक किया। You will not leave to see tomorrow? हाँ? क्या है? सार्थक! सार्थक, दरवाजा खोलो! सार्थक! दरवाजा नहीं खोल रहा है, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ते हैं। बेटा, क्या सर, आप तो तैयार होके बैठे हैं, लेकिन दरवाजा क्यों नहीं खुला आपने? कितना सुनाया सर ने आपके कारण, मालूम है सर? सार्थक! 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 नाम क्या है इनका? जी, सार्थक। बहुत ही फेमस एक्टर हैं। सॉरी, थे। इस तरह के भूतिया रोल करने में माहिर। अच्छा, बॉडी पे सर कहीं भी कोई घाव नहीं है। और अभिजीत, गला घुटने का कोई निशान नहीं है और भी कोई निशान नहीं है, बस सिर्फ ये 2 टैटू के निशान। तो फिर इसकी मौत हुई तो हुई कैसे सर? वही तो समझ में नहीं आ रहा है सर। इसका शरीर बुरी तरह से अकड़ गया है। राइगर मोर्टिस? हाँ, राइगर मोर्टिस। एक बात बताइए आप, इनकी मौत कब हुई? सर, यही को लगभग आधा घंटा पहले। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आधा घंटे पहले मौत हुई है इनकी? सर, आधा घंटा पहले मैंने इन्हें जिंदा देखा था। मैनेजर साहब, मौत के आधे घंटे बाद बॉडी की हालत ऐसे नहीं होती, समझे आप? वैसे इनकी मौत के बारे में पता कैसे चला तुम लोगों को? हम इन्हें रिहर्सल के लिए बुलाने गए तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा बंद था?
मतलब आप लोगों ने तोड़ा ये दरवाजा? फिर हमने इनको पीछे सीधा बैठा दिया। स्टेज पर आने के लिए और भी कोई रास्ता है? मेरा मतलब है कोई पीछे का दरवाजा? हाँ सर। मतलब उस दरवाजे से स्टेज पर कोई भी आ जा सकता है? नहीं सर, पिछला दरवाजा हमने बंद रखा है और बाहर जाने वाले रास्ते में हमेशा गार्ड रहते हैं। मतलब नाटक के लोगों के अलावा यहाँ बाहर से कोई भी नहीं आया था, है ना? नहीं सर। ठीक है, तुम लोग बाहर स्टेज पर खड़े रहो। ठीक है। थैंक यू। अभिजीत, इसका शरीर इतना अकड़ गया है, कम से कम 4 घंटे तो लगते हैं राइगर मोटी सेट होने में। और सर शरीर अकड़ा हुआ है, शरीर पे कोई घाव नहीं है, मौत की वजह पता नहीं चल रही है। कहीं से कोई बीमारी तो नहीं है? ये तो अब साळुंखे ही बता सकता है। हाँ बॉस। साळुंखे, देख ले भैया, इसे बता दे इसकी मौत कैसे हुई है। ठीक है, देखते हैं। सर इस बॉक्स में जो भी चीजें हैं वो सब नकली हैं सर। नकली है? हाँ, ये स्कल और ये खून, ये सब नकली? सब नकली है सर। ये क्या लिखा है? अपनी जिंदगी का आखिरी दिन खुशियां मना लो, कल का सूरज देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। अभिजीत, ये जो भी कोई है, इस सार्थिक को डराना चाहता था, धमकी दे रहा था। काम करो, स्टेज पर नाटक के जितने भी लोग हैं उन सबसे अच्छी तरह से पूछताछ करो, अच्छी तरह से। सार्थिक की मौत हार्ट अटैक से हुई है? जी नहीं, सार्थिक को हार्ट अटैक नहीं आया था। बॉस, इस एक्टर की मौत की कहानी तो किसी ने अलग ही लिख दी है। क्या मतलब? मतलब इसकी कहानी की शुरुआत तो है, लेकिन कहानी बीच में कहां भटक गई कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये देखो, इसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। हाँ यार साळुंखे, वाकई। और यहां देखें बॉस, इसके हाथ भी पीले पड़ गए। लगता है इसकी पूरी बॉडी पीली पड़ी हुई है। ऐसा लगता है इस आदमी ने तो कई दिन से खाना ही नहीं खाया। सर, हाँ? सर इसके पैर तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। क्यों? पैर क्या कहानी बता रहे हैं? ये देखिए सर, ये पैर सूज गए और इनका रंग जामुनी पर्पल हो गया है। बॉस, ये आदमी कुर्सी पर बैठे बैठे ही मर गया। हाँ, और फिर मरने के बाद इसके बॉडी का सारा फ्लूइड, पानी उस पैरों में इकट्ठा हो गया, इसलिए सूज गया। मगर इसका शरीर आधे घंटे में अकड़ कैसे गया? हाँ सर, ऐसा तो पहली बार देख रहे हैं। साळुंखे, और एक बात है। क्या? इसे कोई डरा रहा था, धमका रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस धमकी के डर की वजह से इसे हार्ट अटैक आया हो? लेकिन बॉस, मुद्दे की बात यह है कि आधा घंटे के अंदर इस आदमी का शरीर अकड़ कैसे गया? नहीं, मुझे लगता है कोई और मामला है। ये भी तो हो सकता है कि इसे किसी ने जहर दिया हो सकता है फ्रेंड, ये भी हो सकता है। अभी मैं साफ साफ कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन एक बात मुझे लगती है बॉस, मामला ये खून का ही है। फिर उनकी मौत कैसे हुई? सार्थिक का किसी ने खून किया है। खून? किसने खून किया उनका? शायद तुमने। मैंने? मैं क्यों खून करूंगा उनका? या तुमने? तुमने? खून तो यहीं के किसी आदमी ने किया है। एक बात बताइए, आप लोगों में से किसी ने सार्थिक के कमरे से किसी भी तरीके की कोई आवाज सुनी? हम लोग तो स्टेज पर थे सर, अगर कोई आवाज आई भी होगी तो हमें पता नहीं चला। सबके सब स्टेज पे थे या कोई कहीं और भी था? नहीं सर, मैं विंग्स में था। आप भी आर्टिस्ट हैं? जी नहीं, मैं इस प्ले का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। वहाँ पे आपके साथ कोई और भी था? जी हाँ, मेरे साथ ये मेरे मैनेजर मिस्टर कमल थे। ए, तुम क्या हो रहा है? लगता है इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड तुमको मिलने वाला है। यहाँ पे खून की इंक्वायरी चल रही है और तुम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो यहाँ पे। सार्थिक का रोल मुझे मिलने वाला है, अगर वो रोल मिल गया तो अवार्ड मेरा। अवार्ड तो तब मिलेगा जब ये प्ले होगा। सर, प्ले तो जरूर होगा। कमाल कर रहे हैं आप, हैं?
आपके लीड एक्टर का खून हो गया है और आपको प्ले की पड़ी हुई है। सर, सारी टिकटें बिक चुकी हैं, प्ले हाउसफुल हो चुका है, शो को कैसे रोकेंगे? वो कहावत है ना, आपने सुनी होगी, शो मस्ट गो ऑन। सर, शो तो जरूर होगा। अब तो इस प्ले को देखने के लिए पब्लिक टूट पड़ेगी। ठीक है, प्ले होगा, लेकिन यहां इस थिएटर में नहीं होगा। बाहर जो भी करना है करो। निखिल, सबके बयान लो। जिस समय सारथी की मौत हुई, कौन कहां पे था और क्या कर रहा था। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर उनके? अरे बॉस, ये देखो, ये इसकी तो दोनों आंखों में खून बरस रहा है। मेरा काम तो और भी मुश्किल हो गया। उंगलियों का निशान? इसका मतलब कोई यहां से अंदर ताक-झांक कर रहा था। बस एक काम करता हूं, मैं इस लाश को लेबोरेटरी लेके जाता हूं। ठीक है। वहां पर सारे टेस्ट करके ही पता लगेगा कि मामला है क्या। हाँ अभिजीत, बाहर कुछ मिला? सर, यहाँ पे उंगलियों का निशान है। ऐसा लगता है कोई यहाँ पे खड़ा होकर अंदर सार्थिक पे नजर रख रहा था। ग्रिल तो ठीक ठाक है। हाँ सर, ग्रिल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। कौन है? ड्रग्स? कौन था वो अभिजीत? पता नहीं सर, हाथ से निकल गया। तो ये क्या है? ड्रग्स है सर। हाँ? उसके साथ हाथापाई हुई तो उसके जेब में से ये ड्रग्स गिर गए। पक्का कोई ड्रग्स बेचने वाला ही था। यहाँ क्या कर रहा था वो? कि किसी को ड्रग्स बेचने आया था क्या? मगर यहाँ पे ड्रग्स कौन लेता होगा सर? फ्रेडी, कोई ना कोई तो है जो ड्रग्स लेता है यहाँ पर। काम करो, इस थिएटर में जितने भी लोग काम करते हैं, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, सब लोग, उनकी जानकारी निकालो, पूछताछ करो। थिएटर के पीछे वाला दरवाजा बंद था, आगे वाले दरवाजे पे गार्ड खड़ा था। मतलब जो लोग थिएटर में थे, खूनी उन्हीं में से कोई है। सर, लेकिन खूनी के अलावा थिएटर में बहुत लोग मौजूद थे, तो उन्होंने खूनी को देखा कैसे नहीं? और फिर खूनी ने अपने आप को छुपाया कैसे होगा? वही तो। सर हमने उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली है जो उस दिन सार्थिक के साथ थिएटर में थे। वेरी गुड, चलो देखते हैं। से गौतम है डायरेक्टर, काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाता है, लेकिन किसी को भी इसकी बात का बुरा नहीं लगता। काफी नामचीन डायरेक्टर है। खून के वक्त कहाँ पे था ये? से उस वक्त विंग में था अपने मैनेजर के साथ। नेक्स्ट। से नई एक्ट्रेस है टीला, ये उस वक्त तो स्टेज पर ही थी। स्टेज पे ही थी। नेक्स्ट। से ये है जीना, इसका कहना है कि ये उस वक्त टॉयलेट में थी। ये जो पुराना एक्टर है अंकुश, ये कहां पे था उस वक्त? से ये उस वक्त कमरे में था। ऐसे किसी ने देखा था इसे
ये कमरे में है? नहीं सर। नहीं ना? तो हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हो। किसी ने इसे कमरे में देखा नहीं है और ये आदमी सार्थिक का रोल करना चाहता है। सर, अभी सार्थिक के बारे में क्या डिटेल्स पता की? सर, सार्थिक कई सालों से थिएटर में काम कर रहा था। वो इस वैम्पायर रोल के लिए बहुत ही मशहूर था। अच्छा, इसके परिवार में कौन कौन है? सर, कहने को तो परिवार में कोई भी नहीं है, मगर सार्थिक ने सुजाता नाम की एक्ट्रेस से शादी की थी और उनका डिवोर्स भी हो चुका है। सुजाता एक्ट्रेस? सुजाता जी, हमने सुना है कि आपका और सारथी का डिवोर्स हो गया था। हाँ, इस डिवोर्स की वजह से मैं तो एकदम टूट गई थी। जिंदगी का एक एक पल दुख में डूब गया था। ये डायलॉग्स मैंने सुने हुए हैं। कहाँ पे? टीवी पे। सुजाता जी, ये एक्टिंग बंद कीजिए प्लीज, कुछ काम की बातें कीजिए। सारथी की मौत से आपका क्या लेना देना है? अफसोस है मुझे कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बहुत खुश हुई उसकी मौत की खबर सुनकर। मेरे नाम और पैसे की वजह से उसने मुझसे शादी की थी। मैं उसके गंदे शौकों पर अपना पैसा नहीं खर्च कर सकती थी। गंदे शौक? कैसे गंदे शौक? शराब और ड्रग्स की गंदी आदतों में यहाँ तक डूबा हुआ था वो। सार्थिक ड्रग्स लेता था? उसके खून का एक एक कतरा ड्रग्स में डूबा हुआ था। मुझे तो लगता है उसकी मौत भी ड्रग्स के कारण हुई होगी। इसका मतलब मेकअप रूम के पीछे जो ड्रग वाला आदमी भागा था, वो सार्थिक को ड्रग देने आया था। अरे, सिर क्या हिला रहा है? तुझे वक्त चाहिए तो बता देना, मैं चला जाता हूँ, लेकिन ऐसे सिर हिलाकर हथियार मत डाल देना। अरे क्या करूं यार, हथियार नहीं डालूं तो बता मुझे क्या करूं? इन टेस्टबुकों की पूजा करूं? और पूजा करने से भी क्या हो जाए? नतीजा वही निकलेगा जो निकल रहा है। देखो देखो। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि सारथी की बीवी हमसे झूठ बोल रही थी कि ये ड्रग लेता है? बॉस, ये ड्रग लेता है या नहीं लेता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसकी मौत ड्रग की वजह से नहीं हुई है, ये है मतलब की बात। अरे मेरे भाई, इसके बीवी ने हमें साफ साफ बताया कि ये सार्थिक हर रोज ड्रग लेता था, हर रोज। अब वो ज्यादा लेता था, कम लेता था, खाता था या सूंघता था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी मौत ड्रग्स लेने की वजह से ही हुई है। नहीं सर, इसकी मौत ड्रग्स की वजह से नहीं हुई है और हमने इसकी आंखें भी चेक की है। ये देखिए, आंखों की पुतलियां फैली हुई है। आंखों की पुतलियां ड्रग्स से फैली हैं? जो लोग रेगुलर ड्रग्स लेते हैं उनकी यही पहचान होती है। कमाल है, ड्रग्स की वजह से आंखों की पुतलियां फैल गई है, मगर मौत ड्रग्स की वजह से नहीं हुई। नहीं, मुझे पता चल गया इसकी मौत कैसे हुई। ये रेडी डॉक्टर कौन है, तुम हो या सालुंखे? डॉक्टर तो सालुंखे साहब ही है। हाँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फोरेंसिक लैब में खड़े होकर ये मत कहना कि इसकी मौत आत्माओं की वजह से हुई है, समझे? सर, इसे आत्मा ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? मैं ये निशान देख के बोल रहा हूं। अरे क्या निशान देख के बोल रहा है फ्रेडी? बॉस, ये इसने वैम्पायर के दांतों के टैटू का निशान बनवाया है अपनी गर्दन पे, ताकि वो जो ड्रग्स की सुइयां हैं उनका निशान छुपा सके। इसने अपने गर्दन पे वैम्पायर के दांतों के निशान बना लिए, सुइयों के निशान छुपाने के लिए। ये देखो बॉस, ये आदमी यहीं से ड्रग्स लेता था। ये देखो, एक निशान तो अभी भी ताजा है। एक निशान अभी भी ताजा है का मतलब ये कि मरने से पहले इसने ड्रग्स लिए होंगे। यार हद हो गई सालों के, बार बार कह रहे हो मरने से पहले इसने ड्रग्स लिए, लेकिन इसकी मौत ड्रग्स की वजह से नहीं हुई। और ये महाशय कह रहे कि इसकी मौत आत्माओं की वजह से हुई है। अरे तो फिर मौत हुई कैसे? देख सालों के, जब तक ठोस कुछ पता ना चले मुझे मत बुलाना, समझे? मेरे पास वक्त नहीं है। अरे यार, चलो बंद करो ये रिहर्सल। क्या मुसीबत है? रिहर्सल करना भी मुश्किल है, जब देखो कोई ना कोई आ जाता है पूछताछ करने के लिए। अगर आप लोग ये बता दें कि खूनी कौन है तो पूछताछ अपने आप बंद हो जाएगी। सार्थिक ड्रग्स लेता था, ये बात आप लोगों में से कौन कौन जानता था? दिमाग पे जोर डालो और जल्दी बताओ, नहीं तो एक ऐसा हाथ पड़ेगा कि तुम्हारे भूत भी डांस करने लगेंगे, समझा? जब आदमी अपने आप बैठे बैठे मर जाए तो उसे हार्ट अटैक क्या आया होगा ना सर? ड्रग्स लेता था वो, ये मालूम नहीं था? कैसे मालूम होता सर? वो तो हम लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, हमेशा अकेले अकेले ही रहते थे। यहाँ पे जितने मेकअप रूम्स हैं उन सबको ध्यान से देखो, सार्थिक के कमरे को और भी ध्यान से देखो।
देखो कहीं पे ड्रग्स के निशान मिलते हैं क्या। कांच टूटने की आवाज कहां से है? सर लगता है ये कांच टूटने की आवाज बैट में से ही आई सर। चमगादड़ में से कांच टूटने की आवाज? हाँ, टूटे हुए कांच की आवाज तो आ रही है इसमें से। सर लेकिन ये कांच चमगादड़ के अंदर गया कैसे होगा? ओह, यहां से गया है कांच अंदर। ये देखो, इस चमगादड़ के नीचे चोर खाचा बना हुआ है। ओह माय गॉड, टूटा हुआ इंजेक्शन। मतलब इस चमगादड़ में ये सिरिंज छुपा के रखा गया है। सर कहीं ये ड्रग्स वाली सिरिंज तो नहीं है? हो सकता है। मतलब सर वो आदमी जो यहाँ से भागा था वो चोरी से सार्थिक को ड्रग्स देने ही आया था और इस तरीके से ड्रग्स लेता था ताकि किसी को पता ही ना चले, इसलिए उसने वो सिरिंज इस चमगादड़ में छुपा के रखा था। इस सिरिंज को डॉक्टर सालुंकी के पास भिजवा दो। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? चलो वहां। सर, तो ये आदमी वहां पर कुछ कर रहा था। क्या करो तुम यहाँ पे? साहब मैं तो दरवाजा ठीक करने आया था, मैनेजर साहब ने फोन किया था इसलिए मैं अभी आ गया। मैनेजर साहब यहाँ। हाँ सर। इस आदमी को बुलाया था दरवाजा ठीक करने के लिए? हाँ सर, टॉयलेट का दरवाजा खराब था, कल मैंने से फोन किया था, आज आया ये। टॉयलेट का दरवाजा खराब है? हाँ, ठीक से बंद नहीं होता है। कोई दूसरा टॉयलेट है यहाँ स्टेज के पीछे? नहीं सर, सारे एक्टर लॉबी का टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे थे। ओह, इसका मतलब है ये टॉयलेट कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसका दरवाजा खराब है। इस केस का पहला झूठ सामने आ गया। जीना, इस जीना ने हमसे झूठ बोला है। सर, आप लोग यहाँ? आपने हमसे झूठ क्यों बोला? मैंने आपसे झूठ बोला? जब सार्थिक का खून हुआ उस वक्त तुम टॉयलेट में थी? हाँ। कौन से टॉयलेट में? वो स्टेज के पीछे एक ही तो टॉयलेट है, मैं वही थी। वहां का टॉयलेट का दरवाजा बंद नहीं होता। ऐसे टॉयलेट में तुम कैसे गई? वो लॉबी में भी एक टॉयलेट है ना, मैं उसमें गई थी। जब सार्थिक का खून हुआ उस वक्त तुम कहाँ थी? मैं किसी के साथ थी। किसके साथ थी? मैं अंकुश के साथ थी। तुम अंकुश के साथ में क्या कर रही थी? विवेक, अंकुश को बुलाओ। अंकुश, आपने हमें बताया कि जब सार्थी का खून हुआ तब आप अपने कमरे में थे। जी। और उस वक्त आपके साथ कोई और भी था? मैंने कहा था ना, किसी से कहना मत। ओह, तो आप दोनों साथ में थे? जी। कितनी देर तक साथ में थे तुम लोग? सर वो इंटरवल से तीसरे अंक तक हम दोनों साथ में थे। मैं इन्हें डिक्शन सिखा रहा था। आप इन्हें ठीक से हिंदी बोलना सिखा रहे हैं? जी। ये बात आपने हमसे छुपाई क्यों? दरअसल हिंदी की क्लास लेने के बदले ये मुझे कुछ पैसे देती थी। मेरी मजबूरी थी सर, और हम नहीं चाहते थे ये बात किसी को पता चले। और आप लोगों को पता कब चला कि सार्थक का खून हो गया? जब बाहर से चिल्लाने की आवाज आई तभी हम लोगों को मालूम पड़ा कि सार्थक। हर कोई अपनी अपनी कहानी बना के सुना रहा है, कोई भी ये बताने को तैयार नहीं
कि सार्थक की मौत हुई कैसे। हो क्या गया इसे? ओए सालुंखे, हम लोग दिखाई नहीं पड़ रहे क्या? मैं वाइफ को फोन करता हूँ सर। अरे नहीं सालून के साथ सटक गए। नहीं नहीं फ्रेडी, नहीं नहीं, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, अपनी वाइफ को फोन मत करना प्लीज। बस इधर आओ, इधर आओ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बताता हूँ। मैंने किताब में पढ़ा है एक केमिकल ऐसा भी होता है जो शरीर में अगर जरा सा भी चला जाए ना तो पूरे शरीर को पैरालिसिस हो जाता है। मतलब उस पैरालाइज करने वाले केमिकल की वजह से इसकी मौत हुई? कैसे? मैं बताता हूँ, ये देखो बस, ये देख रहे हो ये निशान? सालुंखे तो वही निशान है ना जिसमें से ये सार्थक ड्रग्स लेता था। एग्जैक्टली, इसी जगह से इसे वो केमिकल दिया गया है जिससे इसके फेफड़े पैरालिटिक हो गए और इसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। और एक बात सर, जिस इंजेक्शन से उसे वो केमिकल दिया गया था उसकी सुई काफी मोटी थी। सुई मोटी हो या पतली, उससे क्या लेना देना? लेना देना है, लेना देना है। बॉस आप लोग सोचो, जो आदमी हर रोज सुई लगा करके ड्रग्स लेता है वो एक ही तरीके की सुई लगाएगा ना, इसने अचानक मोटी सुई क्यों लगाई? मतलब किसी ने सार्थक की सिरिंज बदल दी या फिर किसी ने जबरदस्ती पैरालाइज करने वाला केमिकल इसके गले में लगा दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है अभिजीत। अभिजीत, ये जो कोई भी है सार्थक के जान पहचान वाला ही है, जो जानता था कि सार्थक ड्रग्स लेता था। सर फिर तो ये वाला केमिकल उस सुई में भी लगा होगा जो हमें सार्थक के मेकअप रूम से मिली थी। नहीं, उसमें हमें कोकेन मिला है। वैसे सालुंखे, ये केमिकल कितना वक्त लेता है असर दिखाने में? कम से कम 20 मिनट। सालुंखे साहब, सार्थक की मौत कितने बजे हुई थी? 3:30 बजे। इसका मतलब 3:10 पे वो केमिकल वाला इंजेक्शन सार्थक को लगाया गया। ठीक 20 मिनट बाद केमिकल ने अपना असर दिखाना शुरू किया और इसकी मौत हो गई। मतलब अभिजीत, खूनी 3:10 से पहले उस कमरे में गया था सिरिंज बदलने के लिए। हाँ सर, काम होने के बाद वापस उस कमरे में गया और पैरालाइज करने वाली सिरिंज वहां से गायब कर दी। अभिजीत, ये जिसने भी किया है वो जरूर वहां पर मौजूद था, उस थिएटर में। कोई जान पहचान वाला। थिएटर में जाकर ढूंढो, देखो वो सिरिंज है क्या वहां पर। सर अगर वो जहरीली सिरिंज मिल जाए तो शायद खूनी के उंगलियों के निशान उसमें से मिल सकते हैं सर। यहां से कोई अंदर बाहर नहीं गया है तो सिरिंज यहीं कहीं होनी चाहिए। ढूंढो। सार्थक का मेकअप बॉक्स मिला है उसके कबर्ड से। खोलो सर। ये क्या? कमाल है सर, इतने बड़े मेकअप के बॉक्स में छोटा सा चावल का दाना क्यों बांध के रखा हुआ है? इस राइस पे कुछ लिखा हुआ है। तो एक जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना, देखिए क्या लिखा है। सर, टू एस विद लव, एम कुमार। चावल के दाने पे प्यार भरा मैसेज। ये एस कौन है? सर कहीं ये एस सार्थक तो नहीं? सार्थक, एम कुमार। विवेक, जरा मेकअप मैन को बुलाओ। चावल के दाने में हर कोई लिख नहीं सकता।
ये मेकअप किट सात्विक का है? नहीं सर, उनकी नहीं है। तो फिर किसका है? सात्विक साहब के मेकअप मैन है अभिषेक, उनकी है ये। तो फिर तुम कौन? मैं अभिषेक जी का असिस्टेंट हूँ, संदीप। और पता नहीं वो कई दिनों से नहीं आ रहे हैं। जरा एड्रेस देना इस अभिषेक का। अभिषेक, ये मेकअप मैन का घर है? इतना बड़ा? दोनों जरा कहां छुप के बैठा है? अभिषेक, अभिषेक, आ गए? सर कहीं इसे भी खूनी ने मार तो नहीं दिया? मरा नहीं है, शराब पी के लुढ़का हुआ है। ज्यादा पी लिए इसलिए मुर्दों की तरह पड़ा हुआ है। पानी लेके आओ, पानी डालो इसे, उठा इसको। अभिषेक, एम कुमार को जानते हो? मैं किसी एम कुमार को नहीं जानता साहब, किसी एम कुमार को नहीं जानता। तो फिर तुम्हारे मेकअप बॉक्स में वो चावल का दाना कहां से आया जिस पर एम कुमार लिखा हुआ था? हैं? मैंने कुछ नहीं किया है साहब। कुछ नहीं किया? तलाशी लो इसके घर की, अभी पता चल जाएगा। मैंने किया क्या है साहब? शराब पी के पड़ा हुआ है, पूछ रहा किया क्या है? सर अलमारी में से ये कुछ पैसे मिले और मनी ऑर्डर फॉर्म्स जिसपे एम कुमार का नाम लिखा हुआ है और भेजने वाले का नाम सार्थिक। मतलब सार्थिक इस एम कुमार को पैसे भेज रहा है और बीच में ये अभिषेक खा रहा है। मनी ऑर्डर फॉर्म में एम कुमार का नाम लिखा है, उसके पैसे यहां पे है और बोल रहा है उसको जानता नहीं है। कौन है एम कुमार? ठीक से याद नहीं आ रहा साहब, मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ। सर मैं इसे याद दिलाता हूं। मैंने सारा पैसा। एम कुमार कौन है? वो मैं नहीं जानता साहब, लेकिन सार्थिक हर महीने उसको पैसे भेजता था। विवेक, अरेस्ट कर लो इसे। एम कुमार का एड्रेस जबलपुर लिखा हुआ है, जबलपुर के पुलिस स्टेशन से पता करो कौन है ये एम कुमार। सर इस फाइल में सारी जानकारी है एम कुमार के बारे में। मीनाक्षी कुमार? ये एम कुमार एक औरत है? जी सर, हम तो इस एम कुमार को आदमी मान के चल रहे थे। वैसे ये मीनाक्षी कुमार रहती कहाँ पे? सर यहीं पास के एक गांव में वो रहती थी, मगर 5 साल पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। क्या? उन्होंने आत्महत्या कर ली? जी सर। सर वो एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी, उन्होंने केमिकल भी बनाया था। उन्होंने आत्महत्या कैसे की? सर जो केमिकल उन्होंने बनाया था वो उन्होंने खा लिया, पूरे शरीर में लकवा मार गया, पैरालिसिस, फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, मौत हो गई। अपने ही बनाए हुए केमिकल को खाकर आत्महत्या कर ली। क्या तुम लोगों ने ठीक तरीके से पूछताछ की है ना? ओके ओके ओके, ठीक है। वो सारी डिटेल्स फैक्स कर दो और साथ में फोटोग्राफ भी। यप सर, एम कुमार के बारे में पता चल चुका है। अच्छा, क्या डिटेल? सर ये एक साइंटिस्ट का नाम है मीनाक्षी कुमार। इन्होंने ही वो केमिकल ढूंढ के निकाला था जिससे सात्विक की मौत हुई। मतलब सात्विक का खून मीनाक्षी ने किया? नहीं, उन्होंने तो 5 साल पहले आत्महत्या कर ली है सर, उसी केमिकल से। मीनाक्षी ने आत्महत्या की थी? तो फिर सात्विक इस मरी हुई मीनाक्षी को पैसे क्यों भेज रहा था? सर हो सकता है कि सात्विक को मालूम ही नहीं होगा कि मीनाक्षी की मौत हो गई है। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, सार्थिक मीनाक्षी को पैसे भेजेगा ही क्यों? मीनाक्षी उसकी क्या लगती थी? फ्रेडी, सार्थिक और मीनाक्षी दोनों की मौत एक ही केमिकल की वजह से हुई है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई चक्कर जरूर था। सर सात्विक की मौत से किस किस को फायदा हो सकता था? 2 लोगों को फायदा हो सकता था, एक गौतम और दूसरा अंकुश। अब गौतम का नाटक हिट होने वाला था और अंकुश को उसी नाटक में सार्थिक का रोल मिलने वाला था।
सर मीनाक्षी की डेथ सर्टिफिकेट आ गई सर। तो ये है मीनाक्षी की बेटी? अच्छा। ओ, अभिजीत, ये कौन है? थिएटर के आर्टिस्ट के साथ कोई इस तरह बर्ताव नहीं करता। आप लोगों को दूसरों की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट मत कीजिए हमें। देखिए, आर्टिस्ट की इंसल्ट करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। आई एम सो सॉरी। लेकिन अब असली पर्दा उठाने का टाइम आ गया है। आई एम श्योर ये वाला नाटक आप सबको पसंद आएगा। नाटक का नाम है खूनी का पर्दाफाश, और खूनी आप में से ही कोई है। अगर आपको मालूम है कि खून हम में से किसी ने किया है तो उसे पकड़ क्यों नहीं लेते आप? क्योंकि हमें सबूत चाहिए, और अब हमें सबूत मिल गया है। तो आप बताते क्यों नहीं? कौन है वो? खूनी वही है जिसे मालूम था कि सार्थक ड्रग्स लेता है। क्या? इसका मतलब सार्थक की मौत ड्रग लेने से हुई? जी हाँ। जब लीला, संजीव और राहुल स्टेज पर थे तो किसी ने सार्थक की ड्रग्स वाली सिरिंज की जगह एक जहरीली केमिकल वाली सिरिंज रख दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिर तो सार्थक के मेकअप मैन ने उसे मारा होगा। नहीं, सार्थक का खून मेकअप मैन अभिषेक ने नहीं किया। अभिषेक के लिए सार्थक एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। पिछले 20 सालों से उसे धोखा देकर पैसे कमा रहा था। वो उसे क्यों मारेगा? क्या 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 मतलब है आपका? मतलब नहीं, डरो नहीं। खून तुमने भी नहीं किया है। तुम तो उस वक्त स्टेज के पीछे थे। वैसे भी पब्लिसिटी के लिए तुम किसी की जान नहीं ले सकते। लेकिन सर, बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर खून किसने किया है। खून अंकुश ने किया है। मैं क्यों किसी का खून करूंगा सर? क्योंकि सार्थक की मौत से तुम्हें फायदा होने वाला था। उसका रोल तुम्हें मिलने वाला था, इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। ये झूठ है सर, इल्जाम है मुझ पर। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा कि कभी मैं सार्थक का बुरा करूं। तुम उस वक्त जीना के साथ में थे, अपने कमरे में क्लासेस ले रहे थे। बीच में मौका देख के सार्थक के कमरे में गए, उसका खून किया और वापस आ गए। ये सिर्फ आप लोग मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने कह दिया ना, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं जानता हूं आप सब लोग मिले हुए हो और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं मार डालूंगा ही, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। एक एक को मार डालूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ दो। खून तुम करोगे, हाँ? और कहानी हम बनाएंगे। निकल, ले जाने। मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ दो मुझे। नहीं सर, ये बहुत अच्छे आदमी है, ये खून नहीं कर सकते सर। होता है ऐसा, जो है वो लगता नहीं है, जो लगता है वो होता नहीं। खैर, आप लोगों को बहुत तकलीफ दी, उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। अभी आप लोग जा सकते हैं। कविता जी, जरा सुनिएगा। जी। मैंने तो कविता को बुलाया था। ये कविता नहीं है सर। हाँ, ये कविता थी, अब ये लीला है। कविता कुमार, मीनाक्षी कुमार की बेटी, सार्थक की सौतेली बेटी। ये इस फोटो में आप ही है ना? बिल्कुल वैसा ही पेंडेंट है जैसा आपने पहना हुआ है। सार्थक का खून क्यों किया तुमने? सार्थक का खून लीला ने किया है? हाँ,
लेकिन आप लोगों ने तो अंकुश को पकड़ा है। हाँ, वो सब एक ड्रामा था, लीला जी को रिलैक्स करने के लिए। नहीं तो कविता का नाम बुलाने पे अचानक पलटती कैसे? इस पेंडेंट ने फंसा दिया मुझे। अगर ये नहीं होता तो आप लोग मुझे कभी नहीं पकड़ सकते थे। सर ये सिरिंज इनके मेकअप बॉक्स में थी, बहुत होशियारी से छुपा के रखी थी। ऐसे कैसे आप मेरे मेकअप बॉक्स को हाथ लगा सकते हैं? हम आपके मेकअप बॉक्स को भी हाथ लगा सकते हैं और तुम्हें भी। हाँ, मैं ही खूनी हूँ। मैंने ही मारा है सार्थक को। क्यों मारा तुमने सार्थक को? उसने मेरी माँ की जिंदगी तबाह कर दी थी। कैसे? उसने पैसों के लिए मेरी माँ से शादी की थी, लेकिन जैसे ही उसे एक्टिंग का भूत सवार हुआ, उसने मेरी माँ को छोड़ दिया। मेरी माँ से झूठा वादा किया उसने कि हर महीने पैसे भेजेगा, लेकिन आज तक एक कौड़ी नहीं भेजी उसने। मेरी माँ न जाने कितने रात भूखी जाग जाग कर रो रो कर काटी है उसने। तुमने या तुम्हारी माँ ने सार्थक से पूछा नहीं क्यों पैसे नहीं भेजे उसने? उन पर कितनी बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कहता था कि मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करो, बाद में फोन करो। यही जवाब सुन सुनकर मेरी माँ परेशान हो गई और इसलिए एक दिन उसने अपने आप को अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए तुमने प्लान बनाया? हाँ, सार्थक जिस थिएटर कंपनी में काम करता था, मैंने उसी को ज्वाइन किया और धीरे धीरे उससे नजदीकियां बढ़ा ली। उसने तुम्हें पहचाना नहीं? तुम तो बेटी थी ना उसकी? बेटी तो थी उसकी, लेकिन सिर्फ नाम की। सौतेली बेटी जो थी, मेरी माँ को छोड़ने के बाद उसने मुझे कभी देखा ही नहीं था, इसलिए मुझे पहचान ही नहीं सका वो। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि सार्थक ड्रग्स लेता है? जब भी वो ड्रग का इंजेक्शन लेता था, मैं उसकी मदद करती थी, क्योंकि उसको आर्थराइटिस की बीमारी भी थी, इसलिए अपने आप इंजेक्शन ही नहीं ले पाता था वो। और इसलिए मौका देख के तुमने वो ड्रग्स की सिरिंज बदल दी। मगर उस वक्त तो तुम स्टेज पर थी, तो तुम्हें मौका कब मिला इंजेक्शन लगाने का? मैं 5 मिनट के लिए स्टेज छोड़कर चली गई थी, मगर इंजेक्शन लगाने के फौरन बाद लौट आई, इसलिए किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। लीला और कविता, सार्थक हमेशा तुम्हारी मां को पैसे भेजा करता था, लेकिन जिस मेकअप मैन को उसने ये काम सौंपा था, उसने गद्दारी की। मगर तुमने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की और बेचारे सार्थक की जान ले ली। बहुत बड़ी गलती की तुमने। अब इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। हेलो 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 हेलो। अरे अशोक ही बोल रहा हूं यार, बोलो क्या बात है? 7 मिस कॉल है आपके नंबर से, बोलिए क्या बात है? क्या वो ठीक तो है ना? मैं बस अभी 10 मिनट पहुंच रहा हूं, आप बस उसको ध्यान रखिएगा, मैं बस आ रहा हूं। फोन क्यों कर रहा है यार अभी?
अरे ये बार बार कैबिन के बाहर क्यों घूम रहे हो? हैं? क्या बात है? अब सर मुझे कुछ पूछना था, पूछूं? हाँ पूछो। सर मेरी वाइफ न्यू ईयर के लिए घर पे मेरा इंतजार कर रही है, मैं जाऊं? हाँ जाओ, चले जाओ, काम हो गया है ना पूरा? हाँ तो चले जाओ, हैं? जाओ खुशियां मनाओ। थैंक यू सर। अरे तुम सब लोग अब तक गए नहीं हो? नहीं सर, वो आप यहाँ बैठे हुए हैं तो हम लोग सोचे कि बाद में चले जाएंगे। अरे न्यू ईयर है, 31 दिसंबर है, जाओ खुशियां मनाओ। वैसे भी बस ये केस के पेपर सारे पढ़ने के बाद मैं भी निकल जाऊंगा। वैसे क्या प्रोग्राम क्या है तुम सबका? मेरा प्रोग्राम तो एकदम फिक्स है, वाइफ के चरणों में। और निखिल? सर मैं तो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ क्या है सीआईडी ज्वाइन करने के बाद अभी मिल नहीं पाया, इसलिए आज उन्हीं के साथ न्यू ईयर पार्टी करूंगा सर। गुड। और पूर्वी तुम? सर मेरी एक सहेली ने न्यू ईयर की पार्टी रखी, बस वहीं जाऊंगी। वैसे अभिजीत तुम तो हमेशा की तरह दया के साथ जाओगे पार्टी करने, हैं? कहाँ जा रहे हो आज शाम को? सर प्रोग्राम तो हेलो क्या? कहाँ पे? हाँ हाँ ओके ओके ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। क्या हुआ, किसका फोन था? सर हाईवे पेट्रोल पुलिस का फोन था। हाईवे नंबर 35 में एक आदमी के एक्सीडेंट में मौत हो गई है। समझ में नहीं आता लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। 31 दिसंबर की शाम को शराब पीकर गाड़ी क्यों चलाते हैं? खुद भी मरते और दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल देते हैं। सर मगर एक्सीडेंट के केस में उन्होंने हमें क्यों फोन किया? क्योंकि जिस आदमी की मौत हुई है उसने मरने से पहले बताया कि ये एक्सीडेंट नहीं, खून है। ये एक्सीडेंट नहीं, खून है। निखिल संभालना जरा, उस तरफ न गिर जाए, संभल के दया। दया, बॉडी वहां पर है और गाड़ी यहां पर, इतनी दूरी पर। ये तो मुझे खून ही लगता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है दया, एक्सीडेंट नहीं है। वो ऐसे होगा है ना? देखिए टायर के मार्क्स। ये गाड़ी वहां से ऐसे जोर से फुल स्पीड में आई होगी और स्वर्व होकर ऐसे अंदर गई और वहां जाकर के पलट गई। ये देखिए सर, इसके घुटने पूरी तरह से घायल है सर। ऐसा लगता है गाड़ी सामने से ठोकर मार के गई है। हाँ। शायद इसकी हड्डी भी टूटी हुई है। बेचारा। सर जेब में इसके कुछ नहीं है सर, सब जेब खाली है और कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है सर। दया कुछ समझ गए? हाँ सर, शायद खूनी की गाड़ी इस तरफ से आ रही होगी और ये सामने की तरफ से आ रहा था। खूनी ने सामने से इस गाड़ी को उड़ाने की कोशिश की, मगर ये डर के मारे इसने गाड़ी को पूरा घुमा दिया और इस वजह से उसकी गाड़ी वहां खाई में जाके गिर गई। खूनी ने अपने गाड़ी को यहां तक ले आया और यहां पे उसने गाड़ी को घुमा दिया। यहाँ पे लाके वो खड़े हो गया और इंतजार करता रहा कि वो गाड़ी से बाहर निकलेगा। और जैसे ही वो बाहर निकला उसे सामने से उड़ा दिया। सर
सर इसकी गाड़ी में तो कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? गाड़ी के पेपर्स? सर गाड़ी के पेपर्स भी नहीं, ये इनविटेशन कार्ड मिला है। इस आदमी का नाम अशोक है। न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, उसका इनविटेशन कार्ड है। उदय, और फोटो भी है। पार्टी है सी ब्लू पैलेस में। सी ब्लू पैलेस पार्टी तो अब भी चल रही होगी। सर इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, अशोक के बारे में किसे मालूम होगा? किससे पूछे? पता लगाओ यहाँ पार्टी का होस्ट कौन है, उसे शायद पता होगा। इस पार्टी का होस्ट कौन है? पता नहीं सर। इस पार्टी का होस्ट कौन है? पता नहीं साहब। पूर्वी, काम करो, वहां पर जो बाउंसर है उससे पूछो। अगर उससे नहीं पता चला तो देखो उधर एक है। इस पार्टी का होस्ट कौन है? पता नहीं मैम। ये जो पार्टी है इसका होस्ट कौन है? पता नहीं मैम। सर किसी को भी पता नहीं है सर। सब पता नहीं। यहाँ के बाउंसर्स नहीं बता सकते, ये वेटर्स नहीं बता सकते, तो शायद ये गेस्ट बताएंगे। क्या हुआ सर, हमसे कोई गलती हो गई क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये पार्टी रखी किसने है। पता नहीं सर, इनविटेशन कार्ड पे किसी का नाम तो लिखा नहीं था। अरे तो फिर आप ऐसे ही चले आए पार्टी में? नहीं सर, इनविटेशन कार्ड के साथ में एक चिट्ठी थी सर, उसमें लिखा हुआ था कि कोई पुराना दोस्त है और सरप्राइज पार्टी दी है। हाँ सर, मेरी चिट्ठी में भी यही लिखा था, स्कूल का कोई पुराना दोस्त है। स्कूल का कोई पुराना दोस्त? तो क्या मिला ये पुराना दोस्त? नहीं सर, उसमें लिखा था कि वो रात को 12 बजे सबके सामने आएगा नए साल के साथ में। अच्छा, जरा इस इनविटेशन कार्ड को देखिए, क्या पहचानते हैं इसे? हाँ सर, ये तो भी यही पार्टी में ही था, यही कहीं होगा। लेकिन इसका इनविटेशन कार्ड ऐसा क्यों है? ऐसी क्या खास बात है इस कार्ड में? सर ये देखिए, मेरे इनविटेशन कार्ड में तो ऐसा नहीं है सर, लेकिन उस इनविटेशन कार्ड में फोटो भी लगी हुई है। सर मेरे कार्ड पे भी फोटो नहीं है। और आपका? सर मेरे कार्ड में भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जाइए आप पार्टी एंजॉय कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक यू सर। लगता है ये अशोक कोई स्पेशल गेस्ट था। रेडी? अंदर पार्टी में जाकर देखो ऐसे कितने स्पेशल गेस्ट्स हैं। एक एक कदम पर नजर गाड़ के रखना निखिल। एक छोटे से छोटा सुराग भी काफी होता है किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए। खून अब तक गीला पड़ा है सर। अशोक की लाश तो यहाँ से काफी दूर पड़ी थी। इतना दूर उसका खून तो नहीं आ सकता। किसी और का खून है फिर? हो सकता है। देखो आसपास कहीं और खून पड़ा है क्या? सर कुछ चमक रहा है सर। नो, ये तो मर गया। यहाँ पे भी खून लगा हुआ है। नहीं निखिल, इसके साथ और कोई नहीं था, ये अकेले था। तो ये खून किसका है सर? यहाँ देखो, ड्राइवर सीट के नीचे यहाँ पे कहीं भी खून नहीं पड़ा है, सिर्फ स्टीयरिंग पे लगा है खून। मतलब सर? मतलब ये, खूनी ने पहले इस आदमी को सड़क पे रौंद दिया, वहां पर जहाँ पे हमें वो खून पड़ा हुआ मिला। उसके बाद उसने लाश को पैसेंजर सीट पे बिठाया, वो खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी चलाकर
यहाँ तक ले आया। और जाने से पहले उसने इसे ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया ताकि एक्सीडेंट लगे। अगर खूनी ये चाहता था कि एक एक्सीडेंट लगे तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। यहाँ पे गाड़ी पे कहीं भी कोई खरोच के निशान नहीं है। मुझे लगता है उसे लाश को छुपाना चाहता था। सर हमने सभी मेहमानों से पूछ लिया है, ना तो कोई अशोक को जानता है और ना ही उसको जिसने पार्टी रखी है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि कोई भी मेहमान एक दूसरे को नहीं जानते। एक दूसरे को नहीं जानते? सबके इनविटेशन कार्ड चेक किए? हाँ सर, सबके कार्ड्स बिल्कुल सादे हैं, किसी पे कोई फोटो नहीं लगी। अच्छा, आदया, क्या और एक लाश? कहां पर? उसी हाईवे पर, हाईवे नंबर 35 पर? ओह, हाँ, ठीक है, ओके। क्या हुआ सर, एक और लाश? हाँ फ्रेडी, एक और लाश किसी शौमिक नाम के आदमी की, और वो भी उसी हाईवे पर, हाईवे नंबर 35 पर। और तो और उसकी गाड़ी में से भी वैसा ही इनविटेशन कार्ड मिला जैसा अशोक का था, उसकी फोटो के साथ। कमाल है सर, वो दोनों भी इसी न्यू ईयर पार्टी में आए थे और 12 बजने से पहले चले गए, और उन दोनों का खून हो गया। और सर सिर्फ इन्हीं दोनों के पास ये फोटो वाले इनविटेशन कार्ड क्यों थे? क्योंकि फ्रेडी शायद खूनी सिर्फ इन दोनों को ही मारना चाहता था। अरे क्या हुआ? अरे ये म्यूजिक क्यों बंद किया भाई? सॉरी फ्रेंड्स, रुकावट के लिए खेद है, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब इस पार्टी के होस्ट हम सबके सामने आएंगे। So please welcome him with a huge round of applause. Lights off. सर अभी तक आया नहीं। क्या हुआ यार, अभी तक कोई आया नहीं? 12 बजे 1 मिनट बाकी है। 12 बजने वाले हैं। इस पार्टी के होस्ट को आने में थोड़ी देर लग गई है, लेकिन दोस्तों वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, बस सब कुछ ही पलों की ओर देर है, और उसके बाद हम 2011 को अलविदा टाटा बाय बाय कह देंगे और स्वागत करेंगे 2012 का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wish you happy new year! Happy new year! Woo! अब तक आया क्यों नहीं है कौन ये मेहमान नवाज? सर हम बहुत हैरान है, एक आदमी इतनी बड़ी पार्टी दी और वो पार्टी में नहीं आया। अजीब पागल आदमी है। अजीब पागल आदमी कैसे? तुमने तो देखा होगा ना उसे, उसी ने बुकिंग की है। नहीं सर, मैंने भी नहीं देखा। क्या आपने भी नहीं देखा? सर ये है कौन जिसे किसी ने भी नहीं देखा? ये पार्टी का खर्चा कौन कर रहा है? सर पैसा उसने हमारे अकाउंट में जमा करा दिया था कैश के जरिए, और कहा था पार्टी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो बिना देखे तुमने पार्टी की बुकिंग करवा दी? सर वैसे हम लेते तो नहीं है, उसने कहा मैं शहर से बाहर हूँ, मैं बुकिंग के लिए नहीं आ सकता। फोन किया था उसने? यस सर। कब किया था फोन? सर 27 दिसंबर को। उस आदमी का नाम, पता, फोन नंबर वगैरह होगा ना तुम्हारे पास? जी सर। दिखाइए जरा। सर ये उसकी डिटेल्स। BN कुमार, 33 सिविल लाइंस, मोबाइल नंबर 103426891, 103426891। फोन बंद है सर। फोन बंद है? सर मुझे तो लगता है ये नाम, नंबर, एड्रेस सब नकली है। सर उनका फोन आने के 2 घंटे बाद हमने कॉल किया उनको दोबारा इसी नंबर पर बुकिंग कंफर्म करने के लिए, तब तो रिसीव किया उन्होंने फोन। फ्रेडी मोबाइल कंपनी को फोन करो और पता लगाओ ये नंबर है किसका। यस सर। अभी पता चल जाएगा। आदया, व्हाट?
क्या? 5 और लाशें? 5? और उन सबके पास इसी पार्टी के इनविटेशन कार्ड्स थे? माय गॉड। वैसे ही दया न जाने और कितनी लाशें मिलने वाली है। कीप ऑन सर्चिंग दया, कीप ऑन सर्चिंग। और हाँ, उन सभी लाशों के फोटोग्राफ्स भेज देना मुझे एमएमएस करके। हाँ सर 5 लाशें और इसका मतलब कुल मिलाकर 7 लोगों का खून हो चुका है। हाँ, कुल मिलाकर 7 लोगों का खून हो चुका है। समझे आप? 3 एक्सीडेंट्स, 5 गाड़ियां और 7 लोगों की लाशें, और सभी लाशों के पास तुम्हारे यहां पर ये जो पार्टी चल रही है ना, उसी के इनविटेशन कार्ड थे, फोटो के साथ। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इस पार्टी के लिए बुकिंग की। बिना देखे, बिना आइडेंटिफिकेशन के पार्टी की बुकिंग करवा दी? हाँ? शायद वो आदमी अभी भी उस पार्टी में होगा, मगर सामने नहीं आ रहा है। समझे आप? ये सीसीटीवी कैमरा वहां पर है जहां पर पार्टी चल रही है। जी सर। दिखाओ हमें। एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करो और फिर से प्ले करो। ये है हीरेन, उसमें से एक ये भी है। फोन पे बात कर रहा है किसी के साथ? बड़ी हड़बड़ाहट में बाहर निकला है सर। पता चल जाएगा, आगे का देखते हैं। एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करो और प्ले करो। थोड़ा रिवाइंड, ज्यादा नहीं। ये अमोल है। ये भी एक विक्टिम है। सर ये भी फोन पे बात कर रहा था और निकल गया। इसके चेहरे पर भी टेंशन था। लगता है खूनी ने इन सबको एक एक करके किसी बहाने बाहर बुला लिया और मौका मिलते ही इनका खून कर दिया। सर ये होटल शहर से दूर एक सुनसान हाईवे पर है, इसलिए खूनी को अच्छा मौका मिल गया इतने सारे खून करने का। हाँ पूर्वी, अब जरा आगे प्ले करो, देखते बाकी लोगों को भी ऐसा ही फोन आया था क्या। ये प्रवीण था, इसे भी फोन आया और ये भी भाग गया। ये शौमिक था, ये भी भाग गया वैसे ही। ये तो अशोक है। हाँ अशोक है। इसका मतलब है सबको मरने से पहले फोन आया था। अब तो हमारा काम आसान हो गया सर। हमें सिर्फ इतना पता करना है कि इन 5 के मोबाइल नंबर क्या है। जैसे ही हमें उस मोबाइल नंबर के बारे में पता चलेगा, हम खूनी को पकड़ लेंगे। हाँ फ्रेडी, बस अभी जितने भी लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों के बारे में पता लगाओ। आज की रात कुछ ठीक नहीं है सर। लाश पर लाश मिल रही है। ये आज की छठी गाड़ी है सर। कभी सोचा नहीं था कि नए साल में लाशों से शुरुआत हो। कई सारे लाशें हैं। तो शुक्र है कि इस कार में लाश या खून नहीं मिला। सर कार में तो उस पार्टी का इनविटेशन कार्ड भी नहीं है। अच्छा, शायद एक कार ही उन लाशों का राज खोल दे। ये देखो, यहाँ बोनेट पे खून लगा हुआ है। टायर पे भी खून लगा है।
हो न हो ये कार खूनी की है। इसी कार से उन सबका खून किया गया है। सामने का नंबर प्लेट भी नहीं। ये देखिए, पीछे की नंबर प्लेट भी गायब है। अब तो कोई शक नहीं है कि ये कार उस खूनी की ही है। सर वो नाम वीएन कुमार जिससे पार्टी की बुकिंग हुई थी, न सिर्फ वो नकली है बल्कि जो एड्रेस लिखवाया गया वो भी बिल्कुल नकली है सर। नाम और एड्रेस भले ही नकली हो, मगर वो मोबाइल फोन नंबर वो तो असली था ना। असली सिर्फ मोबाइल नंबर ही नहीं है सर, दिनेश ने जिस होटल के बैंक अकाउंट में पैसे डलवाए थे वो भी असली थे। सर कोई इंसान अजनबियों के लिए इतने सारे पैसे क्यों खर्च करेगा, वो भी ऐसी आलीशान पार्टी रखवा के? ये खून करने वाले लोग संकी होते हैं, अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी साहब, किससे मिलना है आपको? दिनेश से। आप मुझसे मिलने आए हो? तुम दिनेश हो? हाँ, माँ बाप ने बड़े प्यार से हमारा नाम दिनेश रखा है। क्यों, आपको कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ तो अब तुम्हें होने वाली। क्या मतलब? क्या हुआ? कौन है दिनेश? मालिक, मालिक ये देखिए, ये मेरा नाम बदलना चाहते हैं। What? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? I'm राकेश, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। वैसे कैसे आना हुआ? आपके इस नौकर ने कल रात होटल सी ब्लू पैलेस में एक आलीशान पार्टी रखी थी, उसी के सिलसिले में आए हैं हम लोग। What? दिनेश ने होटल सी ब्लू पैलेस में पार्टी रखी थी? नॉट पॉसिबल। अच्छा वैसे ये बताइए कि इस दिनेश की तनख्वाह कितनी है? महीना 5,000 रुपया। ओह, कमाल है। 5,000 रुपए महीना कमाने वाले एक नौकर ने एक ही रात में 50,000 रुपए की पार्टी दे डाली। हाँ, यकीन नहीं होता। क्यों मजाक कर रहे हो साहब? 2 वक्त की मुश्किल से कमा पाता हूँ, पार्टी तो दूर की बात है साहब। ये 1034268991 तुम्हारा ही नंबर है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? पता है क्योंकि इसी नंबर से 27 दिसंबर को होटल सी ब्लू पैलेस में फोन किया गया था। न्यू ईयर पार्टी की बुकिंग की गई थी। साहब 27 दिसंबर को तो मेरा मोबाइल चोरी हुआ था सब्जी मंडी से। देखो झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहां से और उन मासूमों का खून क्यों किया तुम? नहीं साहब, साहब मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। मैं तुम्हारे साहब ने तो नहीं कहा था तुमसे होटल की बुकिंग करवाने के लिए? क्या बात कर रहे सर? जिस दिन उसका मोबाइल चोरी हो उसी शाम को हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर की कॉपी है तुम्हारे पास? हाँ है ना। दिखाइए। वैसे मोबाइल चोरी कैसे हुआ? साहब मैं तो सब्जी मंडी में आलू और बैंगन छाटने में लग गया था, पता नहीं उस चोर उचक्के ने कब हाथ साफ कर लिया। एफआईआर की रिपोर्ट। वैसे 27 तारीख को जब ये सब्जी खरीद रहा था मैं कार में इसका वेट कर रहा था। अच्छा ये बताइए कि मोबाइल कंपनी वालों ने सिम कार्ड डीएक्टिवेट कब किया? उसी शाम जब हमने एफआईआर की कॉपी उन्हें दी थी। ऐसे मतलब खूनी ने इसी मकसद से फोन चुराया कि वो होटल की बुकिंग कर सके। मैं सभी मरने वालों के घर गया था सर। कोई भी विक्टिम दूसरे विक्टिम को जानता ही नहीं। इनके एज ग्रुप अलग है, इनके स्कूल कॉलेजेस अलग हैं। एक डॉक्टर था, दूसरा इंजीनियर था। आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है सर। ये अभिजीत, कोई ना कोई तो कनेक्शन है इन सब में जो हम देख नहीं पा रहे। कोई ना कोई तो कनेक्शन है और खूनी ने इसीलिए इन सबको निशाना बनाया। दिनेश से मोबाइल फोन चुराया और फिर पार्टी रखी और उस पार्टी में उसने इन सबको बुला लिया और फिर एक एक करके इन सबका काम तमाम कर दिया। सर निखिल आरटीओ ऑफिस गया है। बहुत जल्द हमें उस कार के मालिक का पता चल जाएगा जिसने शायद ये सारे खून किए हैं। और सर ये खूनी जरूर उस कार का मालिक ही है, इसीलिए तो भागने से पहले उसने अपने कार की नंबर प्लेट तक निकाल ली ताकि हम लोग उस तक पहुंच न सके। यदि नंबर प्लेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारे पास इंजन ब्लॉक का नंबर और चेसी नंबर है तो पता चल सकता है कि ये गाड़ी है किसकी। सर पता चला मरने वालों को किस नंबर से फोन आया था? हाँ सर, उन पांचों के पांचों को अलग अलग नंबर से कॉल किया गया था। क्या मतलब 5 अलग अलग सिम इस्तेमाल किए गए? यस सर। सर ये देखिए, हिरेन को कॉल किया गया था 8:13 पे, अमोल को कॉल किया गया था 8:41 पे, प्रवीण को कॉल किया गया था 9:06 पे
शौमिक को कॉल किया गया था 9:32 पे और अशोक को कॉल किया गया था 10:01 पे। वो नंबर कौन सा है जिसे कॉल किया गया? सर वहां भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। अमोल को कॉल किया गया हिरेन के मोबाइल से, प्रवीण को कॉल किया गया है अमोल के मोबाइल से, शौमिक को कॉल किया गया है प्रवीण के मोबाइल से और अशोक को कॉल किया गया है शौमिक के मोबाइल से। बड़ा चालाक है ये खूनी, मरने वाले का फोन इस्तेमाल कर रहा है आगे वाले शिकार को बुलाने के लिए। सर लेकिन अशोक को बुलाया शौमिक के मोबाइल से, शौमिक को प्रवीण के मोबाइल से, प्रवीण को अमोल के और अमोल को हिरेन के मोबाइल से। मगर हिरेन को किसके मोबाइल से बुलाया सर? सर हिरेन को किसी जयंत नाम के आदमी के मोबाइल से फोन किया गया था जो हाथी बाबू मार्ग पे रहता है। हाथी बाबू मार्ग? जयंत? सर आरटीओ से उस कार के मालिक का पता चल गया है। वो कार किसी जयंत नाम के आदमी की है। जयंत? हाथी बाबू मार्ग वाला? सर ये आपको कैसे पता चला? जयंत। सर जैन को बुला। साहब जैन साहब घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? वो हम देख लेंगे। ढूंढो जरा। सर ऊपर तो कहीं भी नहीं है। सर बेड के नीचे और कबोर्ड में भी कोई नहीं है। सर किचन और बाथरूम में भी कोई नहीं है सर। घर में नहीं है तो फिर कहाँ गया है? कहाँ गया है जैन? साहब मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि साहब घर पे हैं नहीं, लेकिन आप लोग हैं कौन? सीआईडी। सीआईडी? जैन कहाँ गया होगा कुछ मालूम है तुम्हें? आप क्या मालूम, वो तो 2 दिन से घर भी नहीं है। शहर में ही है या शहर से बाहर गया? साहब सामान तो उनका यहीं पर पड़ा हुआ है, अगर शहर से बाहर जाते तो सामान भी लेकर जाते ना। 2 दिन से घर नहीं आए और सामान भी नहीं लेके। तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ गया है? अभी क्या पता करूं साहब, वो तो 4-4, 5-5 दिन तो घर नहीं आते और इनका कोई परिवार तो है नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं ऐसे ही। इधर उधर घूमते रहते हैं मतलब कुछ काम धंधा तो करते होंगे ना? वो साहब जासूस हैं। जासूस? कई बार तो साहब वो हफ्तों तक अपने ऑफिस में ही रहते हैं। ऑफिस में? सर यहाँ पे तो कोई स्टाफ का आदमी दिख नहीं रहा। ये प्राइवेट डिटेक्टिव ज्यादातर अकेले ही काम करते हैं। इनके पेशे में राज को राज रखना बहुत जरूरी होता है। देखो उन 7 लोगों की मौत की वजह शायद हमें यहाँ मिल जाए। ये देखिए सर, वो जो तीसरी लाश हमें मिली थी शौमिक की, इस फाइल में उसकी सारी डिटेल्स हैं। परिवार, दोस्त, नौकरी, जमीन जायदाद, सारी इंफॉर्मेशन इसमें। सर इस फाइल में हिरेन की सारी इंफॉर्मेशन है सर। हिरेन वही है ना जिसका फोन सबसे पहले हुआ था? यस सर। पूरी कुंडली निकाल रखी है जयंत ने। ये क्या? हिरेन का बायोडाटा? कुछ मिला क्या? हाँ सर ये देखिए, हिरेन का बायोडाटा यहाँ पे भी है। इसका नाम, नंबर, इसकी फोटो और यहाँ तक कि इसके दोस्तों और परिवार वालों के नाम भी है। और तो और ये भी लिखा हुआ है कि वो कौन से स्कूल और कौन से कॉलेज जाता था। अगर मरने वाले सारे लोगों पर ये जयंत नजर रखता था तो फिर उसने उनका खून क्यों किया होगा? सर ये भी तो हो सकता है कि ये खून उस इंसान ने किए हैं जिसने जयंत को पैसे दिए थे जासूसी करने के लिए। पर काजल, उस इंसान के पास जयंत का मोबाइल और जयंत की कार कैसे आएगी? और वो 7 खून क्यों करेगा? विवेक शायद वो खून किसी एक आदमी का करना चाहता था, मगर बाकी के 6 खून उसने हमें गुमराह करने के लिए किए। सर आप ये कह रहे हैं कि सपोजिटली वो सिर्फ हिरेन को मारना चाहता हो, उसने बाकी लोगों का खून इसलिए किया ताकि हमारा शक किसी सीरियल किलर पे जाए?
इन खूनियों का दिमाग कैसे टेढ़े ढंग से काम करता है इसका अंदाजा लगा पाना जरा मुश्किल है। सर ये देखिए, इसमें और लोगों का बायोडाटा है, मरने वाले के बायोडाटा के साथ। शौमिक का बायोडाटा है, अशोक, अमोल, उन सभी लोगों का बायोडाटा है जिनका कल रात खून हुआ। हाँ सर। सर लगता है जयंत ने जितने भी इन्वेस्टिगेशंस किए हैं वो इस फाइल में है। सर मुझे तो लगता है ये सातों खून जयंत ने किए सर। किसी क्लाइंट ने उसे मोटी रकम दी होगी और लालच में आकर जासूस जयंत सुपारी किलर जयंत बन गया सर। ढूंढो यहाँ, शायद हमें जयंत की क्लाइंट की लिस्ट मिल जाए। उस लिस्ट से ही पता चलेगा कि वो कौन सा क्लाइंट है जिसने जयंत को पैसे दिए थे इन 7 लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए। ओह नो, सचिन, नया साल अपने साथ मौत का आतंक लेके आया। 8वीं लाश, इसके छाती में गोली मारी है। तो लाश पलटो, एग्जिट वन तो नहीं है, गोली अभी भी अंदर है। सर कहीं ये जयंत तो नहीं? हाँ सचिन, ये जयंत ही है। इस शरीर को देख के लगता है कि इसकी मौत 48 घंटे पहले हुई है। जयंत का नौकर भी तो कह रहा था कि जयंत 2 दिन से घर नहीं आया। सचिन, अगर ये जयंत 2 दिन पहले मरा है तो फिर वो कौन है जिसने सब खून किए हैं? सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। 7 में से 5 लोगों के रिकॉर्ड्स तो जयंत के पास थे, मगर बाकी की 2 लाशें, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है सर। फ्रेडी जैसे गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है, वैसी हालत इन दोनों की हो गई। खूनी ने देखा कि अगर ये दोनों जिंदा रह गए तो उसका भांडा फोड़ देंगे, इसलिए उनका खात्मा कर दिया उसने। साहब जरा ये केस देखिए। मोहित का बायोडाटा बिल्कुल वैसा ही है जैसा इन 5 विक्टिम्स का था। अमोल, प्रवीण, अशोक, हिरेन और शौमिक का। लेकिन फर्क क्या है अभिजीत इन सारे लोगों के बायोडाटा में और इनके? सही है, देखिए ये नितिन का केस है सर। इसकी वाइफ ने इस पर नजर रखने के लिए कहा था। पिछले 6 महीने में ये किन किन लड़कियों से मिला, सारी डिटेल्स है। ये अमित है, पिछले 1 साल में किस किस ऑफिस में गया, कहां कहां पे मीटिंग की, इसकी डिटेल्स है। इसके बिजनेस पार्टनर ने इस पर नजर रखने के लिए कहा था। इनमें और बाकी के केसेस में इन लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जबकि मोहित और ये 5 विक्टिम्स, इनके तो पूरी कुंडली है सर। ये कब पैदा हुए, किस स्कूल में पढ़े, किस कॉलेज में गए, क्या करते हैं, कहां पे रहते हैं, सब कुछ जन्म से लेके अब तक की सारी डिटेल्स है सर। अब समझ में आया ये क्या चक्कर है। मतलब मोहित का भी खून हो गया? पर सर मोहित की लाश तो अब तक मिली नहीं है। उसकी 2 वजह हो सकती है, या तो मोहित उस पार्टी में गया ही नहीं, या फिर मोहित खूनी के हाथों से बच निकला। मतलब सर मोहित को खूनी दोबारा जाल में फंसाएगा। मोहित की जान को खतरा है। What? मेरी जान को खतरा है? मगर किससे? जान को खतरा अक्सर किसी दुश्मन से ही होता है। तुम्हारा कोई पुराना दुश्मन? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। जरा सोच के बताओ, शायद कोई पुराना दुश्मन हो, कॉलेज या स्कूल के टाइम से। देखिए, मेरा आज तक कभी किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है, तो दुश्मनी कैसे? यकीन नहीं होता है। वैसे हर इंसान का किसी न किसी के साथ कोई ना कोई झगड़ा तो हो ही जाता है। ऐसे तो कई छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। पिछले हफ्ते मेरा दूध वाले से झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो दूध में पानी मिलाता है। इसका ही मतलब थोड़ी है कि वो मेरी जान लेना चाहेगा। मिस्टर मोहित, क्या 31 दिसंबर को, यानी कि कल रात को, किसी ने आपको सी ब्लू पैलेस में इनवाइट किया था न्यू ईयर्स पार्टी के लिए? आपको कैसे पता? उसका इनविटेशन कार्ड दिखाइए जरा। ठीक सर। ये रहा। अब इस पार्टी में नहीं गए थे ना? नहीं, एक्चुअली मेरे क्लोज फ्रेंड प्रशांत के घर पे ही न्यू ईयर की पार्टी थी। मेरा पहले से ही वहां जाने का प्लान था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम इस पार्टी में नहीं गए, वरना तुम्हारे साथ भी वही होता जो उन 7 लोगों के साथ हुआ है। क्या हुआ 7 लोगों के साथ? ठीक है, ऐसे इनविटेशन कार्ड और 7 लोगों को दिया गया जिनका खून हो गया है हाईवे नंबर 35 पर। What?
हाईवे नंबर 35 पर खून, यानी कि कल अगर मैं वहां जाता तो मेरा भी खून हो जाता। जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि अशोक, अमोल, हीरेन और शौमिक को जानते हो क्या? मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुने हैं। तो कौन है ये सब? ये वो लोग हैं जिनका बड़ी बेरहमी से खून कर दिया गया। 2011 की आखिरी रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। आप लोग मेरे साथ रहिए। देखिए ये आदमी मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये आदमी है कौन जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ? देखिए मैं वाकई में नहीं जानता हूँ ये आदमी कौन है, लेकिन आज सुबह मेरे घर के लेटर बॉक्स में मुझे चिट्ठी मिली है। एक सेकंड। ये रहा सर। मैंने तुम्हें कल रात इतने प्यार से पार्टी में बुलाया, मगर मेरा निमंत्रण ठुकराकर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। दोस्तों का दिल नहीं तोड़ा जाता मोहित, इसलिए आज रात 8 बजे मैं फिर से तुम्हारा इंतजार करूंगा सनसेट रेस्टोरेंट में। आना जरूर। अच्छा वाकई आप लोगों ने आके मुझे इस आदमी की सच्चाई बता दी, वरना मैं इस आदमी से मिलने की सोच ही रहा था। जब तक ये खूनी पकड़ा नहीं जाता आप अपना ख्याल रखिएगा। घर में ही रहे तो बेहतर है आपके लिए, ठीक है? कार रुक गई सर। लगता है आगे रास्ता बंद कर दिया किसी ने। सर जरूर उस खूनी ने किया होगा। राजन को इसको संभालो। तुमसे कहा था ना हमने घर से बाहर मत निकलना। तुम यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ पर यहाँ से जा रहा था मैम। इससे तुम जानते हो ना खूनी कौन है? नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे क्या है? कुछ नहीं। निकाल उसे। क्या है? कुछ नहीं। निकाल। कौन लेकर घूम रहा है? उसे मारने के लिए। मैं उसे नहीं मारूंगा तो मुझे मार देगा मुझे वो। खूनी कौन है? हाँ मैंने ही खून किए। आग में जलता रहता था, रात तड़पता रहता था,
ऐसा लगता था जैसे गर्म तवे पर भून रहा हूं। तुम्हारा दिल तवे पर सीख रहा था तो क्या पूरे दुनिया को भूनने निकले? पूरी दुनिया नहीं, सिर्फ 8 लोग। सिर्फ वही 8 लोग क्यों? हाँ? आज से ठीक 1 साल पहले 31 दिसंबर 2010 हाईवे नंबर 35 पे सोफिया जख्मी हालत में पुलिस पेट्रोल वैन को मिली। वो दर्द से तड़प रही थी, करा रही थी। वो सोफिया उसे गाड़ी से ठोक कर चला गया और उसने गाड़ी रोकी भी नहीं। उसकी टूटी हुई गाड़ी 9:20 पर अटकी हुई। 10 मिनट तक वो मदद के लिए चिल्लाती रही और किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। एक एक्सीडेंट का बदला 8 खून से? तुम्हारा क्या रिश्ता था उस एक्सीडेंट से? एक्सीडेंट नहीं था वो, किसी ने खून कर दिया मेरी वाइफ का। वो सोफिया थी, मेरी वाइफ थी, जो सड़क पे पड़ी तड़पती रही। किसी ने भी उसे बचाया नहीं। मैंने जयंत को पैसे दिए, उससे कहा कि पता लगा कौन से लोग उस रात 9:20 से 9:30 के बीच नंबर 35 से गुजरे। ये क्या पागलपन है? प्राइवेट डिटेक्टिव जयंत कैसे बता सकता था दावे के साथ हाईवे से कौन कौन सी गाड़ियां गुजरी हैं? क्योंकि उस हाईवे के पास सिर्फ होटल सी ब्लू पैलेस ही है और कुछ भी नहीं। जयंत ने होटल की पार्किंग से पता करवाया कि 9:20 से 9:30 के बीच होटल से कौन सी गाड़ियां गुजरी थी और उनके नंबर क्या थे। और फिर एक एक करके तुमने सभी गाड़ी वालों को मारना शुरू कर दिया, है ना? सिर्फ एक आदमी बच गया, मोहित, वरना मेरा बदला पूरा हो जाता। हो सकता है उन लोगों ने तुम्हारी वाइफ सोफिया को देखा ना, या फिर जब तक वो लोग वहां पहुंचे तुम्हारी वाइफ ने दम तोड़ दिया। बिना सोचे समझे तुम खून पे खून करते रहे। अगर ये भी तो हो सकता है उन्होंने जानबूझकर सोफिया की मदद नहीं की, इसलिए उन्हें सबको ऊपर पहुंचा दिया। किसी ने मारा है सोफिया को, जयंत ने बताया था मुझे। राकेश की खून करने की वजह तो हम समझ गए, मगर तुम गन लेकर क्यों गए थे? हाँ? क्योंकि सोफिया की मौत मेरी गाड़ी से हुई थी। मैं उस रात पार्टी से लौट रहा था, तभी मेरी गाड़ी से सोफिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सोफिया पूरी तरह से जख्मी हो गई। मैंने सोचा ये मैंने क्या कर दिया, ये लड़की बच गई तो सबको बता देगी कि एक्सीडेंट मैंने किया है, इसका मरना जरूरी। मेरी सोफिया को मारा? जैसे ही आप लोगों ने हाईवे नंबर 35 पे होने वाले मर्डर्स का जिक्र किया मैं समझ गया कि आदमी जरूर सोफिया का कोई रिश्तेदार है जो मुझसे बदला लेना चाहता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 8 खून की सजा भी फांसी है और 9 खून की भी। मोहित के किए की सजा तो उसे अदालत देगी, मगर तुमने तो 8 खून किए हैं। 8 खून, समझे? अब फांसी होने के बाद ऊपर जाकर सोफिया को क्या मुंह दिखाओगे? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।